हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का नया संसद भवन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी? 10 दिसंबर 2020 को। प्रश्न नंबर 2 है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके साथ हम देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नए संसद के सदन में पीएम मोदी ने 75 रुपये के विशेष सिक्के और डाक टिकट भी जारी किया था। पीएम मोदी ने इस भवन को बनाने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया था। सेंगोल क्या होता है? पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। सेंगोल को लोकसभा की कुर्सी के पास स्थापित किया है। सेंगोल क्या होता है? इस सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। तो सेंगोल चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा एक दूसरे राजा के पास सत्ता का हस्तांतरण करता था या एक राजा दूसरे राजा को अपनी सत्ता सौंपता था, तो उस राजा को इस तरह का एक सेंगोल दिया जाता था। वर्तमान समय में ये सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु में एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल सौंपा था। उसके बाद ये सेंगोल इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया और अब इस सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा की कुर्सी के पास रख दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखें, इसको ध्यान रखिएगा, सेंगोल क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? HCP डिजाइन्स ने। HCP डिजाइन्स गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिमल पटेल। कौन था? बिमल पटेल। बिमल पटेल HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। बिमल पटेल कौन है? HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। नए संसद भवन का क्वेश्चन नंबर 5 है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? आपको ध्यान रखना होगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर प्रवीर सिन्हा। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? इसका आंसर होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत संसद भवन का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 7 है,
नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग मीटर। कितना है नए संसद भवन का क्षेत्रफल? 65,000 वर्ग मीटर। नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? त्रिकोणीय, गोलाकार, त्रिकोणीय एवं तिकोना। और पुराने संसद भवन का गोलाकार। नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? प्रथम प्रोजेक्ट था इसका नए संसद भवन को बनाने के लिए 971 करोड़ रुपए तथा बाद में 200 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए थे, जो कि लगभग 1200 करोड़ रुपए का बना है। और पुराना संसद भवन 83 लाख रुपए में बन के तैयार हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? नया संसद भवन 4 मंजिला इमारत है और पुराना संसद भवन 3 मंजिले का है। प्रश्न नंबर 11 है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें और पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें थीं। नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 384। पुराने संसद भवन में 250 सीटें थी। और राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। लोकसभा का चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर तैयार किया गया और राज्यसभा का राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल में। और पुराने संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में लोकसभा संयुक्त सत्र का आयोजन होता था। प्रश्न नंबर 14 है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्षक का निर्माण किया गया है? नए संसद भवन में कितने समिति कक्षक का निर्माण किया गया है? 6 कक्षक। और पुराने संसद में 3 कक्षक। कितने हैं पुराने संसद में? 3 कक्षक। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का निर्माण किया गया है। लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन में एक पुस्तकालय एवं एक भोजन कक्ष और सदस्यों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में क्या क्या है? पुस्तकालय, एक भोजन कक्ष और सदस्यों के लिए, जो लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा के होते हैं, उनकी गाड़ियों के पार्किंग के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। संसद भवन में मॉडर्न ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम लगाया गया है। सभी सांसदों की टेबल पर टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी। सभी सांसदों की टेबल पर टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? आपको पुराने संसद भवन के बारे में भी पता होना चाहिए। पुराना संसद भवन कब तैयार हुआ? 1927 में। इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ। और नया संसद भवन का दिसंबर 2020 में निर्माण प्रारंभ हुआ और मई 2023 में निर्माण पूरा हो संसद भवन का कार्य पूरा हुआ। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। पुराने संसद भवन का डिजाइन
किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? संसद। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में लोकसभा गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 81 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। तो संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। संसद के अंग तो 3 है और सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा सदन। भारतीय संसद में भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। किस देश से ली गई है भारतीय संसदीय व्यवस्था? ब्रिटेन से। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।